जी। अब उसमें बच्चे की उम्र अगर 18 साल से कम है तो पॉस्को अपने आप लग गया। पॉस्को बहुत खतरनाक वो भी है, जी, एक्ट भी है। उसमें बिल्कुल बेल नहीं है। और पॉस्को की यहाँ तक यह भी एक कंडीशन है कि अगर किसी आदमी को इस घटना के बारे में जानकारी है, हाँ। तो इसमें ये नहीं है कि पीड़ित को इन्फॉर्म करना है। मेरे साथ घटना हुई तो मैं ही थाने में जाऊंगा, मैं ही पुलिस को बताऊंगा। अगर मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जी जी, मेरे पड़ोस में हुई है, मेरे मोहल्ले में हुई है जी, लेकिन अगर यह मेरी जानकारी में आता है तो मेरी कानूनी जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक नहीं कानूनी, अच्छा, कि मैं इसके बारे में पुलिस को इतला करूं। वरना कल को ये बात खुलेगी तो मैं भी सजा का भागीदार हूं इस एक्ट में। सर ये तो बड़ा खतरनाक है इसका मतलब। तो ये बिल्कुल खतरनाक। जो आदमी आजकल कानून से डरता है कि आप वहां से निकल रहे हो, किसी के साथ रेप हो गया, कुछ भी होगा, XYZ, अगर वो नाबालिग है, अगर आप वहां से निकल रहे हो, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर वहां से आप निकलो, आपको जानकारी के साथ में ये हुआ और आपने नहीं बताया, और आप किसी कोई भी कैमरा लगाया, CCTV फुटेज में आप आगे हो, उनके साथ दिक्कत हुई है, आपने नहीं बताया, तो पुलिस आपसे भी सवाल कर सकती है कि आपको पता होने के कारण भी आपको नहीं। सर आपने बहुत बड़ी बात बताई सर, सवाल की बात। सवाल तो पुलिस किसी से भी किसी घटना के बारे में कर सकती है। जी 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 जी, बतौर गवाह आपको बुलाया जा सकता है। वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा पूरा है जी। आपको आपके खिलाफ तो कार्रवाई चालू हो जाएगी कि आपने छुपा करके साजिश में शामिल थे, आपने पुलिस को इसकी इतला नहीं दी। और कैमरा वैमरे की बात तो छोड़ो, कल को वो लड़की कहती है जी फला अंकल को मैंने कहा था, फला को पता था और उन्होंने हम पुलिस को नहीं बताया। जी जी जी, तो आप भी इसके कसूरवार ठहरा दिए जाए। किसी से भी बदला लेना है तो उसके ऊपर पॉस्को लगा दो। पॉस्को लगा दो। मैं बदला लेने के लिए बिल्कुल आप ठीक करें ना, कि जैसे देखिए कई केस तो मैंने ऐसे देखे कि लड़की बालिग थी, लेकिन वो कहते हैं कि बालिग है कि नाबालिग है इसका फैसला तो कोर्ट में होगा, फिलहाल तो इसको जेल भेजो, फिलहाल पॉस्को लगा के जेल भेजो। हाँ, इसको पॉस्को लगा जेल भेजो, लड़की को कम लिखवा दो। तो ऐसे कई मामले आते हैं कि कोर्ट में जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है या आधार आता है या वो क्या कहते हैं मार्कशीट आती है, 10वीं की मार्कशीट, तो पता चलता है भाई ये तो उस दिन बालिग थी। तो इस एक्ट में 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको शोषण और उत्पीड़न से कैसे बचाया जा सके, यही इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आपकी भी बात सही है, खास करके अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के आलोक में हम बात करें और देखें जी, तो आज यह एक्ट जहां अपना काम नहीं कर रहा है, जहां अपराध नहीं रोक पा रहा है, ये एक ब्लैकमेलिंग का टूल बनता जा रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं जी। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे व्यूवर्स को नई नई चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और जो मन में भ्रांति होती है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं। हम सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाटी साहब। सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि सर जो पॉस्को है इसकी बहुत ज्यादा भ्रांतियां रहती हैं, और पॉस्को एक्ट जो लगाया जाता है इसका क्या रहता है, क्या एज होती है, क्या इसमें चार्ज होते हैं, कैसे सर थोड़ा हमारे व्यूवर्स को समझाइए, पूरे देश को। सर देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और खास करके ये सवाल अभी 2 दिन पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जो कासगंज के मामले को लेकर था, जिसमें इलाहाबाद के जस्टिस मिश्रा ने निर्देश दिया कि उसको एक्ट हटाया जाए, फिर से समन किया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से पॉस्को एक्ट चर्चा के घेरे में है। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, पॉस्को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में यह एक्ट बना, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बच्चों का शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जब बच्चे हम कहते हैं तो उसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। जी जी, ठीक है। सर मैं एक और कहना, बीच में जब 2012 में बना तो निर्भया केस हुआ था, उसी टाइम बना था नहीं ये? नहीं 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 नहीं, ये एक्ट तो उसके काफी पहले से है, ठीक है, और 2012 में ये केस बना है। अच्छा, ठीक है, ये काफी पहले से है। इसका मूल उद्देश्य था कि जो यौन शोषण है बच्चों की। देखिए, इसमें एक चीज और बता दूं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में हिंदुस्तान विश्व में नंबर 1 देश में आता है जी। वैसे तो हम सब में नीचे आते हैं जी, लेकिन जब इस अपराध की बात आती है जहां बच्चों से संबंधित सेक्सुअल वीडियो
सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में डाउनलोड किए जाते हैं, जी सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जी जो अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के आने वाली संस्कृति के लिए। और खास करके कोविड के दरमियान यह अपराध बहुत बढ़ गया था। जी। तो इस एक्ट में 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको शोषण और उत्पीड़न से कैसे बचाया जा सके, यही इस कानून का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आपकी भी बात सही है, खास करके अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के आलोक में हम बात करें और देखें जी, तो आज यह एक्ट जहां अपना काम नहीं कर रहा है, जहां अपराध नहीं रोक पा रहा है, ये एक ब्लैकमेलिंग का टूल बनता जा रहा है। दुरुपयोग कर रहे हैं जी, किसी से भी बदला लेना है तो उसके ऊपर पॉस्को लगा दो। पॉस्को लगा दो। मैं एक ऐसा भी उदाहरण जानता हूं जी कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा लेना था, जी जी उसका चेक बाउंस कर गया था, जी जी तो उसने केस कर दिया। जी तो केस कर दिया तो अगले ने उससे कहा कि यार तुम छोड़ो इन बातों को जी और आओ घर पे, हम तुम्हारा पैसा दे देते हैं और तुम हमारा केस खत्म कर दो। जी 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 जी। तो वो व्यक्ति उसकी बातों में आ गया, विश्वास में आ गया, क्योंकि जहाँ चेक का आदान प्रदान होता है तो वहां पे दोस्ती भी रहती है, संबंध भी रहती है, इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं होती कोई भी। पर ये नहीं पता उसके अगले के मन में क्या है। जी, तो वो उसके घर आ जाता है, उसको चाय पानी सर्व होता है और उससे कहा जाता है ठीक है आप बैठिए और मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं पैसे लेने अंदर जाता हूँ। और वो व्यक्ति अंदर चला जाता है, वो व्यक्ति वहाँ ड्राइंग रूम में बैठा है। जी जी। बच्चे आते हैं, अंकल अंकल पानी लोगे, चाय लोगे, ये वो, और थोड़ा शोर शराबा होता है और अचानक पुलिस आ जाती है। कहीं ना कहीं रूपरेखा बना दी, मतलब तो उन्होंने रूपरेखा बता दी कि जी हम अंदर गए तो ये हमारे बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जी जी। तो जो ब्लैकमेलिंग है वो इस हद तक बढ़ रही है, तुम केस विड्रॉ करो नहीं तो ऐसे झेलो। तो आपसी सहमति जहां पे नहीं बन रही है या जहां पे आपसी सहमति है लेकिन अब माँ बाप उससे खुश नहीं है तो उसको रेप का नाम दे दिया। जी। अब उसमें बच्चे की उम्र अगर 18 साल से कम है तो पॉस्को अपने आप लग गया। और इसी खतरनाक वो भी है, जी, एक्ट भी है, उसमें बिल्कुल बिल नहीं है। और पॉस्को की यहाँ तक यह भी एक कंडीशन है कि अगर किसी आदमी को इस घटना के बारे में जानकारी है तो इसमें ये नहीं है कि पीड़ित को इन्फॉर्म करना है, मेरे साथ घटना हुई तो मैं ही थाने में जाऊंगा, मैं ही पुलिस को बताऊंगा। अगर मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जी जी, मेरे पड़ोस में हुई है, मेरे मोहल्ले में हुई है जी, लेकिन अगर यह मेरी जानकारी में आता है तो मेरी कानूनी जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक नहीं कानूनी, अच्छा, कि मैं इसके बारे में पुलिस को इतला करूं, वरना कल को ये बात खुलेगी तो मैं भी सजा का भागीदार हूँ इस एक्ट में। सर ये तो बड़ा खतरनाक है, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल खतरनाक। जो आदमी आजकल कानून से डरता है कि आप वहां से निकल रहे हो, किसी के साथ रेप हो गया, कुछ भी होगा, XYZ, अगर वो नाबालिग है, अगर आप वहां से निकल रहे हो, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर वहां से आप निकलो, आपको जानकारी के साथ में ये हुआ और आपने नहीं बताया, और आप किसी कोई भी कैमरा लगाया, CCTV फुटेज में आप आगे हो, उनके साथ दिक्कत हुई है, आपने नहीं बताया, तो पुलिस आपसे भी सवाल कर सकती है कि आपको पता होने के कारण भी आपको नहीं है। सर आपने बहुत बड़ी बात बताई सर, देश को विवर्स को। सवाल की बात, सवाल तो पुलिस किसी से भी किसी घटना के बारे में कर सकती है। जी 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 जी। बतौर गवाह आपको बुलाया जा सकता है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा पूरा है जी, आपको आपके खिलाफ तो कार्रवाई चालू हो जाएगी कि आपने छुपा करके साजिश में शामिल थे, आपने पुलिस को इसकी इतला नहीं दी। और कैमरा वैमरे की बात तो छोड़ो, कल को वो लड़की कहती है जी फला अंकल को मैंने कहा था, फला को पता था और उन्होंने हम पुलिस को नहीं बताया। जी जी जी। तो आप भी इसके कसूरवार ठहरा दिए जाते हैं। तो कम उम्र में जब प्रेम संबंध बन जाता है लड़के और लड़कियों का, जिससे माँ बाप नाखुश होते हैं, जी जी, तो फिर पॉस्को उसके लिए एक बहुत अच्छा हथियार बन जाता है बदला लेने का। ठीक है। और जी सर, ये हथियार तो बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे जो एक कोर्ट में वकील एक कड़ी होती है कि वकील ही ऐसे सारे बताता हो। सर आप मेरी बात को नेगेटिव में सोचना कि आप सीनियर हो कि मैं आपके पटाखे वाली बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि भाई ये रास्ता है, ऐसे नहीं आप ऐसे कर सकते हो। आप देखिए आपकी बात सही है, लेकिन एक बात समझिए कि जिस वक्त घटना हुई, FIR हो रही है, उस वक्त ज्यादातर वकील का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। वकील तो बाद में पिक्चर में आते हैं,
जब मामला कोर्ट में जो आता कोर्ट है। में आता है। लेकिन हाँ, मान लीजिए कोई ऐसी घटना है जहां पे पहले ही कोई व्यक्ति वकील से सलाह लेने चला गया, तो ऐसा वो करते हैं और ऐसा होता है। वकीलों को, अपने मुवक्किल को केस जिताने के लिए झूठे सच्चे आरोप वो लगाते हैं। लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई बार कहा है, कई जजमेंट में कहा है कि देखिए, जो मामला सिविल नेचर का है, जो लेन देन का है, पारिवारिक डिस्प्यूट का है, ठीक है, मतलब सिविल जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, संपत्ति का मामला, उसको जबरदस्ती क्रिमिनल ना बनाया जाए। लेकिन आपकी बात सत्य है, यह परंपरा, ये एक ट्रेंड है कि सिविल नेचर को भी बदला लेने के लिए, बिल्कुल आप ठीक करें ना, कि जैसे देखिए कई केस तो मैंने ऐसे देखे कि लड़की बालिग थी, लेकिन वो कहते हैं कि बालिग है कि नाबालिग है इसका फैसला तो कोर्ट में होगा, फिलहाल तो इसको जेल भेजो, फिलहाल पोस्को लगा के जेल भेजो। हाँ, इसको पोस्को लगा जेल भेजो, लड़की को कम लिखवा दो। तो ऐसे कई मामले आते हैं कि कोर्ट में जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है या आधार आता है या वो क्या कहते हैं मार्कशीट आती है, 10वीं की मार्कशीट, तो पता चलता है भाई ये तो उस दिन बालिग थी, लेकिन तब तक वो आदमी 2 साल 3 साल जेल में सड़ चुका होता है, उसकी बेल भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। यस, पोस्को लगा है तो बेल बहुत मुश्किल है। तो सर कहीं ना कहीं ये तो नहीं, हमारे देश में जो लॉ है, लॉ को कहीं ना कहीं लची जो में लॉ बनाया अच्छे के लिए, जैसे पुलिस प्रशासन है, पूरी जनता की सुविधा के लिए बनाया। आजकल लोग ही पुलिस से डरने लगते हैं, तो ऐसी लॉ से डरते क्या? नहीं, देखिए, कोई भी चीज बनाई गई है समाज के सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होने से कैसे रोका जा सकता है? तो समाज की जिम्मेवारी बन जाती है ना। कानून नहीं है, इसलिए शोषण हो रहा था तो सख्त कानून ला दिया गया, एक कड़ा लॉ बनाया जाता है, उसको बाद में लचीलापन कर दिया जाता है कि भाई इसको ऐसे ना ऐसे घुमा के लॉ को कहीं ना कहीं लॉ के दायरे में लॉ बनाया अच्छे के लिए, जैसे पुलिस प्रशासन है, पूरी जनता की सुविधा के लिए बनाया। आजकल लोग ही पुलिस से डरने लगते हैं, तो ऐसी लॉ से डरते क्या? नहीं, देखिए, कोई भी चीज बनाई गई है समाज के सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होने से कैसे रोका जा सकता है? तो समाज की जिम्मेवारी बन जाती है ना। कानून नहीं है, इसलिए शोषण हो रहा था तो सख्त कानून ला दिया गया। जी, अब सख्त लाए तो उसमें भी अब उसमें आप दुरुपयोग करें तो कुछ उसी तरह की बात हो गई कि आपको घर में चाकू रखने की इजाजत है, अब उस चाकू से आप सब्जी काटिए, क्या उपयोग करना चाहते हैं, अब आप उस चाकू से मर्डर करने लगे, तो इसमें कानून क्या कर सकता है? इसीलिए यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब उसके पास, क्योंकि पता चला कि सारा सिस्टम जो है मिली भगत से हो गया, तो उसने, वकील ने सलाह दे दी, उसने लड़की को बालिग होते हुए नाबालिग का मुकदमा लिखा दिया, पुलिस ने भी आंख बंद कर लिया, उसका अन्वेषण ठीक से नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया और बंदा जेल चला गया। अब बंदा कोर्ट में आ रहा है बेल के लिए या ट्रायल के लिए, तो उस वक्त न्यायपालिका को यह देखना चाहिए, यह देखना पड़ेगा कि पॉस्को का जो हर मामला कोर्ट के, और ऐसा न्यायपालिका कर रही है, तभी तो इलाहाबाद में ये हुआ कि हर मामला जो पॉस्को का आ रहा है वो मैकेनिकल तौर पर न देखा जाए, कई बार उसके पीछे प्रेम संबंध भी है। और वो जब प्रेम संबंध बिगड़ा तो पॉस्को का रंग दे दिया गया उसको। यही चीज रेप के साथ भी हो रहा है कि आपस में दोनों की रजामंदी थी और उसने कहा जी हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, और 2-2 साल 3-3 साल संबंध चल रहे हैं, मनीला घूमने जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, और अचानक 2 या 3 साल के बाद लड़का किसी कारण से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तो उसको दे दिया गया रेप का रंग। अब वहां रेप इसलिए है कि दोनों बालिग हैं, यहाँ पे रेप के साथ साथ पोस्को भी लग गया क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल से कम है। तो यही कहना है सरकार की, कानून दिया जाता है देश की सुरक्षा और जनता की सुविधा के लिए, उसको कौन कैसा यूज कर रहा है, कौन कैसा उसका फायदा उठा रहा है, तो उस पर निर्भर करता है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। फिर हम किसी नए एपिसोड में आपसे फिर रूबरू होंगे। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।